हम यूएस के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं? अब टाइम आ गया उसके लिए। आपने उनकी मान के देखिए कितना नुकसान हुआ और यहाँ ना मान के देखा कितना फ़ायदा हुआ। उनकी औकात उनको याद दिला दी। अफगानिस्तान के अंदर तो खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन अब खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान के कहने के पर तालिबान वहाँ पर पहुँचे और इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए कि वो कहते हैं असर नौ जायज़ा लेंगे, हमने इतनी कुर्बानियाँ दे दी, 1 लाख से ज़ायद हमारे लोग शहीद हो गए। 2001 में जो 9/11 का वाक़या हुआ उसका कोई ताल्लुक नहीं था अफगानिस्तान से कि अमेरिका का द प्लान इज़ टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। DGISI जनरल फैज़ हमीद का वहाँ जाके चाय पीना काबुल में और फिर उस तस्वीर का रिवील होना, इसका क्या मकसद था? जी दौर कितने दफ़ा अफगानिस्तान में 20 साल में गया। एवरी कंट्री वर्क्स फॉर इट्स नेशनल इंटरेस्ट। मुआहदे के मुताबिक ये था कि अफगान तालिबान काबुल के अंदर अपना होल्ड नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली नॉनसेंस। पाकिस्तान की वजह से जो है अफगान तालिबान ने ये स्टेप लिया। इसका कोई रेलेवेंस डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। 6-7 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव बीन वर्किंग देयर फॉर द लास्ट 20 इयर्स। सही, ठीक है, इंक्लूडिंग ISI ऑफ कोर्स। मई 2021 से लेकर आज सितंबर 2021 तक डॉलर की कीमत में तकरीबन 19 रुपये 50 पैसे का इजाफा हो गया। यू आर डूइंग वेरी फाइन। आपके क्वेश्चन बड़े सिस्टमैटिक होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज सिक्योरिटी ऑफ इजराइल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी हैपनिंग वेरी न्यूज़ी पर और मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक ऐसी हैपनिंग के साथ जो पूरी दुनिया को इस वक्त मुख्तलिफ हैपनिंग्स में डाल रही है। और ये इशू है पाक अफगान इशू, ये इशू है अफगानिस्तान का। और अब ना सिर्फ US बल्कि जितने भी अलायंस हैं, जितने भी US के इत्तेहादी हैं, वो सब उसी डगर पे दोबारा से आ रहे हैं जो आज से 20 साल पहले की सिचुएशन बन रही थी। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन डिफरेंट है वो ये है कि अफगान तालिबान एक डिफरेंट मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो रिसेंट स्टेटमेंट्स आए हैं, चाहे US की तरफ से, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से, या फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से, ये स्टेटमेंट सिचुएशन को एक ऐसी तरफ लेकर जा सकते हैं जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान मुश्किल में आ सकता है बल्कि अफगानिस्तान जो इस वक्त मुश्किल में किसी हद तक आना शुरू हो गया है। और अमेरिका जो है वो एक नई स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि US सेक्रेटरी हैं स्टेट के एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने एक बड़ा ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के मसले पर सूरत हाल का सरे नौ जायजा ले रहे हैं और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या किरदार बन रहा है। दूसरी जानिब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां अमेरिका पाकिस्तान की कुर्बानियों को फरामोश करके एक बहुत ही हार्श एटीट्यूड अपना रहा है, वहीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात बबांगे दोहल कही है कि हमने अमेरिका के साथ जो रिलेशन बनाए वो मुनासिब रिलेशंस नहीं थे, बल्कि इमरान खान ने यह भी कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात की बुनियाद ही गलत थी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम अमेरिका के जंगजू बन के रह गए, यानी अमेरिका ने जिधर हमें कहा हमने वहां उसके लिए फाइट करना शुरू कर दी, चाहे बात सोवियत यूनियन की हो या फिर बात 2001 के इंसिडेंट 9/11 के बाद अफगान वॉर की हो। तो हम हमेशा अमेरिका की मानते रहे, लेकिन आज अमेरिका हमें ही बुरा कह रहा है। दूसरी जानिब ज़बीउल्लाह मुजाहिद नायब वज़ीर इत्तलात अफगान हुकूमत अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान, उनका बड़ा ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट आया। वो कहते हैं कि हमें तस्लीम किया जाए, अगर हमें तस्लीम नहीं किया गया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इस स्टेटमेंट को, क्योंकि US और इंटरनेशनल मीडिया ने तो बिल्कुल एक वार्निंग स्टेटमेंट इसे कंसीडर किया है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि वो नताइज ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी अच्छे नहीं होंगे, यानी दो तरफा उन्होंने ये बात कही है। तो आज इतने सारे हैपनिंग्स के साथ हम मौजूद हैं और हम गुफ्तगू करने के लिए आज जिस शख्सियत की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से भी है। पाकिस्तान के आप सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं और पाकिस्तान के चाहे सिफारती मामलात हों, चाहे दिफाई मामलात हों, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे और इंटरनेशनल मीडिया पे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। जनाब कैप्टन रिटायर्ड अदीबुज़्ज़मा सफ़वी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कैप्टन साहब, जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है साउथ एशियन रीजन के अलावा पूरी दुनिया की और पाकिस्तान पे भी उसके असरात पड़ रहे हैं, पहले तो मैं चाहूँगा कि ये जो US सेक्रेटरी स्टेट हैं एंटोनी ब्लिंकन का जो स्टेटमेंट है उस पर आप अपनी राय दें ताकि फिर हम गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएं। कि वो कहते हैं असर नौ जायज़ा लेंगे, हमने इतनी कुर्बानियाँ दे दी, 1 लाख से ज़ायद हमारे लोग शहीद हो गए, अफवाज पाकिस्तान ने अपने जानों के नजराने पेश किए, फिर हमें सबसे ज़्यादा मुआशी तौर पर इसका नुकसान हुआ। आज हमारी सारी चीज़ों को फरामोश करके जो है हमें डिग्रेड किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
बहुत ही अहम सवाल है ये, और जो जिस तरीके से सूरत हाल आगे बढ़ रही है, आपने जो अपने इंट्रो में ज़िक्र किया वो वाकई काबिल गौर भी है और कुछ थोड़ी उसमें से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। लेकिन इस पे आने से पहले मुझे 30 सेकंड दीजिए ताकि मैं चंद एक चीज़ें ऐसी नाज़रीन के सामने रखूं जिसके पस मंज़र में इस चीज़ को समझना बेहतर होगा। सही। जो यूएस का किरदार रहा है इस तमाम तर मामले में 2001 से लेके 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। 2001 में जो 9/11 का वाक़या हुआ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था अफ़गानिस्तान से, ठीक है। सही। अफ़गानिस्तान में जब उनके जो जनरल क्लार्क हैं उनकी कई जगह पर इसकी निशानदेही कर चुके हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था रम्सफेल्ड का, चेनी का, कि यहाँ पर मिडल ईस्ट में हमने तहस नहस कर देना है एंड वी हैव टू ब्रिंग मिडल ईस्ट अंडर कंट्रोल। तो ये एक सराय था जिसमें उन्होंने कहा था कि इन 5 years वी हैव टू अटैक 7 countries इन मिडल ईस्ट। अच्छा। एंड फिनिशिंग ऑफ विद ईरान। तो 2001 में अगर 5 years लगाई तो 2006 तक को ईरान पर उनको करना चाहिए था, लेकिन ईरान पर हाथ डालते हुए उनकी सही मानों में आते उनको हिम्मत नहीं पड़ती। तो बाकी जो लिबिया, सीरिया, सूडान, इन तमाम जगहों पे वो अपना काम कर चुके। 6 मुल्कों को उन्होंने तबाह किया, सातवां ये था जिसको नहीं किया। तो ये चीज़ें शुरू उससे हुई थी। अब आ जाइए अफ़गानिस्तान पे। अफ़गानिस्तान पे जब इन्होंने हमला किया 2001 में, अगेन उसका ताल्लुक़ कोई नहीं था 9/11 से, लेकिन यहाँ आने का मकसद क्या था, ये बड़े ज़रूर गौर तलब बात है। यहाँ आने का मेन मकसद ये था कि दे वांटेड टू बी प्रेजेंट हियर इन दिस रीजन फॉर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, कंटेन चाइना। सही। नंबर 2, जो पाकिस्तान और रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जो नई एक चीज़ें डेवलप हो रही हैं उस पर नज़र रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज सिक्योरिटी ऑफ इजराइल। सही। यहाँ से बैठ के मिडल ईस्ट को तहस नहस करो, सारी चीज़ों करो और अपने मर्ज़ी के मोहरे बिठाओ, और ताकि इजराइल का प्रोटेक्शन हो सके। और प्रोटेक्शन किससे? पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी जो था जो हिट कर सकती है। अच्छा, जो इब्तिदाई 2 रीजन है उसमें तो नाकाम दिखाई दे रहे हैं वो। इसमें भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज मेन मसला यही है, फ्रस्ट्रेट हो गए। अब आपके सवाल के जवाब के जवाब दें। ये जो जिस अंदाज से यहाँ से ये निकले हैं उसमें भी अपनी उनकी अहमकाना डिसीजन से। नंबर 1, 2000 में जब ये उसमें दोहा में जब इनका अकॉर्ड हुआ जी एंड में, तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के कहने के पर तालिबान वहाँ पर पहुँचे और इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए। और हमने जो जब से ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज तशरीफ़ लाएँ, उस वक्त से एक नया अंदाज़ पाकिस्तान का इंटरनेशनल एरिना में आया, और वो ये कि वी आर पार्टनर्स इन पीस। सही। नो मोर फाइट आप हम नहीं करेंगे, पार्टनर्स इन पीस। और इसके लिए जो इमरान साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी दुनिया में बहुत है, उसकी वजह से पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान ने अपना वो किरदार अदा किया जिसमें इनको साथ लेकर आए। अब वो कहते हैं इसको दोहा अकॉर्ड। सही। मैं उसको कहता हूँ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। अच्छा। जो ये साइन करते रहे दूसरी जंग अज़ीम में, चाइना से उसे जापान से साइन कराया था, जर्मनी में साइन किया था, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर था जो उन्होंने साइन किया। उसके बाद उसकी जो मुख्तलिफ शिकें थी, तालिबान का एक चीज़ आप याद रखिएगा, वॉट एवर दे हैव कमिटेड, चाहे वर्बली या इन राइटिंग, दे हैव नेवर गॉन बैक ऑन दैट। उसको हमेशा उन्होंने अहमियत दी और उसके मुताबिक काम किया। तो इस अकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने अपना बिहेवियर रखा कि उन्होंने किसी पर अटैक नहीं किया, उनकी तमाम तर तैयारियाँ करने की मौका दिया कि आप विड्रॉ करेंगे। और विड्रॉल की डेट थी 1 मई। इसमें उन्होंने कहा था करें। आपने क्या किया? अगेन दैट यूनिलैटरलिज्म एंड एरोगेंस ऑफ इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द US लीडरशिप। उनका यार कह तो दिया एक 1 मई, अगर आगे या पीछे हो गया तो अब देख लेंगे। कोई तैयारी नहीं की उन्होंने। सही। टिल द टाइम दे रियलाइज कि दी तालिबान आर वेरी एडमेंट एंड दे आर सेइंग कि जी हम तो उसके बाद वी विल बी फ्री टू अटैक यू, विल नॉट लीव यू। ठीक। अब उस पर जब इनकी सिटी गुम हो गई, क्या करना? अगेन दे केम टुवर्ड्स पाकिस्तान। अगेन इमरान खान साहब ने मिटिगेट करके उनको ये थोड़ा सा रिलीफ दिला दिया कि बजाय 1 मई के आप ये 9/11 तक का टाइम मिल गया कि आप 9/11 को आप
तक खाली कर देंगे, जिस पे इन्होंने कहा कि हम 31 अगस्त को चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा काम पाकिस्तान ने उनको करके दिया, येट दे आर लुकिंग एट कि हमारा साथ असर नो जायज़ा लेंगे, टू हेल विद देम। जो अभी उनका स्टांस है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का बिल्कुल सही है। वी शुड बी वेरी क्लियर दैट वी डू नॉट वांट टू बी एनी मोर डिक्टेटेड बाय देयर विल्स एंड फैंसीज। हमने जो आपके लिए करना था कर दिया। नाउ वी हैव आवर सॉवरेनिटी, आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड वी विल प्रोटेक्ट इट एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, लेकिन ज़िल्म खलीलज़ाद का जो बयान रिसेंटली आया उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारे मुआहदे के मुताबिक ये था कि अफ़गान तालिबान काबुल के अंदर अपना होल्ड नहीं करेंगे या उसे अपने एक्सेस में नहीं लेंगे, और ये अशरफ गनी के वहाँ से अचानक चले जाने के बाद ये सिचुएशन में बिगाड़ पैदा हुआ और फिर अफ़गान तालिबान ने काबुल को कंट्रोल कर लिया 15 अगस्त को। देखिए अगेन इसमें भी अब जब एक वाक़या हो जाता है तो उसमें फिर मुख्तलिफ पहलू निकाल के और उसके मुख्तलिफ एंगल से स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। एब्सोल्युटली नॉनसेंस। डू यू थिंक कि मुआहदा यहीं तक था कि काबुल पे मैंने कहा ना गलत। ये कैसे पॉसिबल होता अगर ये मुआहदा था भी कि आप अफगानिस्तान पूरा उनको दे देंगे और काबुल नहीं करेंगे। इट वाज सिस्टमैटिक विड्रॉल एंड दे शुड हैव प्लान्ड। अपनी तमाम तर जो उनकी गाड़ियाँ और इक्विपमेंट और सारा कुछ था, अगर उस सही टाइम को 14 महीने का टाइम दिया गया था, 14 months टू विड्रॉ, इफ दे हैड प्लान्ड अकॉर्डिंगली देन दे वुड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल। हर एक चीज़ निकाल कर दिया सकते। पाकिस्तान ने भी आपको कहा हुआ था कि हम आपको यूज़ ऑफ एयर स्पेस एंड लैंड रूट आपको देंगे ओनली फॉर विड्रॉल एंड other things, but we will not allow you for any operational activity। जो absolutely not का जवाब आया था इमरान साहब का, वो इसी पर आया था कि we will give you the assistance of all kind कि आप अपनी चीज़ें विड्रॉ करें। आपने नहीं किया, but then जब एकदम सर पे थोड़ा पड़ा तो then you started saying oh now what to do, तो then you started and then all of a sudden one fine night आप बगराम एयर बेस को वैसे की वैसे छोड़ के चले गए, जो कुछ तोड़ फोड़ कर सकते थे वो किया and then you just disappeared। Again, so this is actually running away from the battlefield. Now, whatever decisions you took, it was your own sweet will. You can't blame Pakistan for it. And Pakistan should be very clear in the response. Your political and military leadership should be clear that we did our best to accommodate your withdrawal, but whatever has happened is your mistake, is your muck, and don't throw it on Pakistan। अच्छा, पंजशेर के मामले पे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की वजह से जो है अफगान तालिबान ने ये स्टेप लिया और अहमद मसूद जो कि अब अमेरिका की एक लॉबी मेकिंग तंजीम से वो सहारा ले रहा है, यानी अमेरिका से ही सहारा ले रहा है वो, तो क्या आपको लग रहा है इसका ब्लेम भी पाकिस्तान पे ही है? देखिए आप यू आर डूइंग वेरी फाइन। आपके क्वेश्चन बड़े सिस्टमेटिक हो। बात पंजशेर वाज वन एरिया जहाँ पर अमेरिकन्स पर्टिकुलरली CIA कितनी एजेंसी से वहाँ काम कर रही थी। CIA वॉज वर्किंग देयर, MI6 वॉज वर्किंग देयर, ईरान की इंटेलिजेंसी रॉ काम कर रही थी, फ्रेंच काम कर रही थी, रशियन काम कर रही थी। 6-7 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव बीन वर्किंग देयर फॉर द लास्ट 20 years। सही, ठीक है, इंक्लूडिंग ISI ऑफ कोर्स। तो जब इन्होंने ये सडनली ये प्लान बनाया कि हम चले जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, उनका साहब जाते जाते हमने कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाना है। दे शिफ्टेड ऑलमोस्ट 8 to 10 हॉक हेलीकॉप्टर जो हैं ब्लैक हॉक, वो वहाँ शिफ्ट किए, टैंक्स शिफ्ट किए, बड़ी तादाद में आर्म्स एंड एम्यूनिशन वहाँ शिफ्ट किया। उसको पूरा उन्होंने बीफअप किया कि सो दैट यहाँ से हम उनका प्लान था खाना जंगी इधर हो जाए, यहाँ से शुरू करेंगे, हो नहीं जाए, वहाँ से शुरू करेंगे एंड इट विल स्प्रेड। एंड मेन ऑब्जेक्टिव वाज नॉट स्प्रेडिंग इट इन अफगानिस्तान, मेन स्प्रेड उसका स्पिल ऑफ पाकिस्तान में आना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव इज, लेट मी से, आज से 8 साल 9 साल पहले इनका एक एनालिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कॉल्ड वेबस्टर, आप YouTube पे देखिए जाके, उसने 10 साल पहले कहा था कि एक सवाल के जवाब में कि अमेरिका का द प्लान इज टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। सही। सो अब जितने भी उनके एक्शन हैं वो सारे के सारे, अब जब आप उनके पास उनको ये चीज़ें दिखाइए और प्रूफ के, देन दे विल से इट्स अ कंस्पिरेसी थ्योरी। जिसका कोई जवाब नहीं है उसकी वो कंस्पिरेसी थ्योरी करके डांस छोड़ा जाते हैं। बट द फैक्ट इज कि ऑब्जेक्टिव स्टिल रिमेन्स द सेम। जो मैंने कहा, प्रोटेक्शन ऑफ इजराइल कैन ओनली बी इंश्योर्ड इफ पाकिस्तान इज डीन्यूक्लियराइज्ड। Mark my word, they have to denuclearize Pakistan to ensure the safety of Israel। बाकी और कोई ख़तरा नहीं उनको। सो ये अभी तक इन जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो नए नए असर नो जायज़ा लेंगे और ये करेंगे, वो ये कि हाउ डू आई नाउ मूव फ्रॉम हियर। मुझे ये बताइए कि DGISI जनरल फैज़ हमीद का वहाँ जाके चाय पीना काबुल में और फिर उस तस्वीर का रिवील होना, इसका क्या मकसद था?
इट्स सिंबॉलिक। जो चीज़ें इतनी अहमियत की हामिल नहीं हैं उसको इतना उजागर करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए इंडियन वाले जो शोर मचा रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, क्या उनके अजीत दोवल कितनी दफ़ा अफगानिस्तान में 20 साल में गया? कितनी दफ़ा डायरेक्टर CIA अफगानिस्तान में गया इस 20 साल में? डिड वी नो इट? कोई ऐसी चीज़ समझ आई? हमारा ISI वाले भी जाते रहे। तो ये एक ऐसी सिंबॉलिक चीज़ थी जिसको उन्होंने हाइप क्रिएट करके किया। नॉर्मल उनका जो मीटिंग थी, यस दे वेंट टू सॉर्ट आउट सर्टन थिंग्स, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद आप देखेंगे कि DG ISI ने एक मीटिंग होस्ट की थी जिसमें सारे ये स्पाइस के जो हेड थे, उन ईरान के उसके MI6 के, सॉरी रशिया के, चाइना के, ये सब आए थे पाकिस्तान, और एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी टू सॉर्ट आउट वेरियस थिंग्स, यूनिफाइड स्टांस की, हाउ डू वी गो फ्रॉम हियर, क्या करना है, बिकॉज किस स्टेज पर नई गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान को तस्लीम करना है, जॉइंट एक चल रहा है। इससे अगेन उनको घबराहट हो रही है UK को, US को, उनकी, कि अगर ये पूरा ब्लॉक बन के इकट्ठा होके और ये रिकग्नाइज करते हैं तो इनके पास चारा क्या रहता है। तो आप बताएं ना कि लास्ट वीक जब इन तमाम तर मुल्कों की एजेंसीज़ के सरबराहान को इस्लामाबाद बुला के उनके साथ मीटिंग करना, और बल्कि उनकी मुल्कों के नाम देख के ये लग रहा था कि ये सारे के सारे अमेरिका के साथ अलायंस में तो नहीं रहे। बिल्कुल। तो अमेरिका और UK को फिर क्यों ना तहफ़्फ़ुज़ात हो पाकिस्तान? नहीं, तो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात से परवाह क्या? आई मीन एवरी कंट्री वर्क्स फॉर इट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो क्या हम जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हम US के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं? क्या हम उसके दुश्मनों को बुला के यहाँ होस्ट कर रहे हैं? देखिए, मुकाबले में खड़े होने की बात नहीं है। द क्वेश्चन इज, इससे बड़ा शुरू की ज़िंदगी में मैंने सीखा था कि यू डोंट हैव टू, हर एक के साथ आप अपने आप को सींग अड़ाने की ज़रूरत नहीं, वो लजने की ज़रूरत नहीं है। बट if it comes to national interest, then regardless of the consequences, you cannot, and this I learned from the Chinese ambassador and Chinese defense attaché 1994 में, जब हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, UN की कॉन्फ्रेंस में, तो उस पर जॉइंट स्टांस था, तो उसने उर्दू में मुझे कहा, कहना सफ़ी साहब, लेट्स नॉट हर एक से चीज़ पे अमेरिका के साथ पंगाना ले, जब टाइम आएगा तो लेंगे। अब टाइम आ गया उसके लिए। ये मैं 95 मैं तो कह रहा हूँ कि क्या वो टाइम आ गया? हम इकोनॉमिकली इतना मजबूत हो चुके हैं कि हम US से पंगा लेकर, हम IMF और वर्ल्ड बैंक के तो मकरूज हैं, तो हम किस तरीके से US से पंगा ले सकते हैं? ये एक बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड नैरेटिव है जिसको अब इमरान साहब के सर पे थोपा जाता है और उनको पीछे हटाया जाता है, बिकॉज यहाँ उनके इर्द गिर्द जो हमारे सर्टन पुराने इलेक्टेबल्स बैठे हुए हैं वो यही लॉजिक पेश करते हैं। इकोनॉमिक्स हैज़ अ प्लेस certainly, but now जो नई सिचुएशन डेवलप हो रही, चाइना इज स्टैंडिंग एट योर बैक। चाइना के CPEC प्रोग्राम चल रहे हैं। चाइना कितनी दफ़ा आपको इकोनॉमिक बेल आउट कर चुका है। सो डोंट डिच चाइना, डोंट क्रिएट डाउट्स इन द माइंड ऑफ चाइनीज कि आप क्या कर रहे हैं। टू हेल्प विद अमेरिका, वी विल नॉट फाइट विद यू, बट वी विल नॉट बी टेकिंग डिक्टेशन फ्रॉम यू। देखें सफ़ी साहब, मई 2021 से लेकर आज सितंबर 2021 तक डॉलर की कीमत में तकरीबन 19 रुपये 50 पैसे का इजाफा हो गया। पेट्रोल के प्राइस में जिस तरीके से इजाफा हुआ, CNG की प्राइस 80 रुपये पर kg ऊपर चली गई। एक आम आदमी अब ये समझ रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तो खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन अब खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है उसका। अगेन इसका कोई रेलेवेंस डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इस जो हैपनिंग हो रही है अफगानिस्तान में। ये आपके इंटरनल डायनेमिक्स है। हम और आप कई दफ़ा से बात कर चुके हैं, जो इंटरनल माफियाज हैं जो आपकी कीमतों को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो खेल है। डू यू रिमेंबर 167 रुपीज़ था जब इमरान खान साहब ने टेक ओवर किया था, एंड इट वेंट डाउन टू 150। 15 रुपये गिरा था डॉलर की कीमत। 167 रुपीज़ था वो जब when he took over। PMLN तो ये कहती है कि 117 रुपये था, 117 से 50 रुपये ऊपर ले गया। PMLN की फैक्ट देखो, ऑन द डे ही टुक ओवर उस दिन क्या प्राइस थी, 167 रुपीज़ पर डॉलर था। इट वेंट डाउन टू 152 एंड 151 पॉइंट समथिंग। किस लिए कहते हैं? जो आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, जो आपने सारी चीज़ों को रीस्ट्रक्चर किया, उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर कम हुआ एंड इंटरनल मार्केट, और अभी भी कुछ थोड़ा सा गिर गया फिर बढ़ रहा। उन्होंने आर्टिफिशियली इसको कंट्रोल नहीं किया। सो ये 15 रुपये जब गिरा तो आपका सवाल नहीं आया कि भाई ये 167 से 152 क्यों आ गया। वो मुबारक दें आप उनको, इमरान को। अब वहाँ से दोबारा अगर 167 हो गया तो वहाँ से। देखिए, इमरान खान साहब शंघाई ताउन तंजीम के अभी इजलास में गए 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि दुनिया से मैं ये कह रहा हूँ कि जी अफगानिस्तान को तस्लीम करें
और अगर नहीं तस्लीम किया तो सबके लिए ये बहरान होगा, पूरी दुनिया के लिए बहरान होगा। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद वाले ये जुमला है, जैसे वो कह रहे हैं कि जी ये नताइज ख़तरनाक होंगे, पाकिस्तान भी यही कह रहा है, तो मतलब हम अपने मुल्क की कहीं खुद मुख्तारी और सालमियत को साथ तो नहीं देखिए। वो पहले लेट मी कंप्लीट दी आंसर टू योर क्वेश्चन कि हम क्या अमेरिका के साथ स्टैंड ले सकते हैं कि नहीं। यस, द आंसर इज यस, बिकॉज यू हैव टू प्ले द गेम। जब आप और मैं बैठे हैं, आप मुझे वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा मैं आपसे बिहेव करूँगा। इफ़ आई want you to respect me, my whole posture and my dealing with you will be the same. अगर मैं किसी और अंदाज से करूँगा उसी अंदाज से। So now a message has gone already to the to Americans and to the others that सॉवरेनिटी पे और नेशनल इंटरेस्ट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सफ़ी साहब, इस प्रोग्राम को देखने वाले लोग तो ये सोचेंगे ना कि हम अमेरिका जैसी सुपर पावर से तो ले सकते हैं पंगा, लेकिन ये जो पड़ोस में भारत बैठा हुआ है, कश्मीर का मामला मुझसे रिजॉल्व नहीं करा। ओके, अभी आता हूँ, उस तरफ भी आता हूँ। पहले तो ये समझ लिए कि हम लड़ना नहीं चाहते उनके साथ कोई, बट अगर वो हमें हर्ट करेंगे, FATF का जिक्र किया आपने, IMF का जिक्र किया, तो यू आर ट्राइंग टू हर्ट माई इकोनॉमिक इंटरेस्ट, राइट? So I will respond in the field where I am strong. So in which field we are strong? हाँ, तो let me complete. आपने अच्छा कैसा? We will respond in the place जहाँ पर हम कमज़ोर हैं, और आपकी कमज़ोरी को मैं एक्सप्लॉइट करूँगा। अमेरिका की कमज़ोरी क्या है? इजराइल, जो जिसकी वजह से उन्होंने सारा खेल खेला था। We just make a signal, उनको मैसेज देते हैं कि 2 Shaheen 2 हमने टारगेट कर दिया, आपने हमारे साथ ये जाती की, we will fire मिसाइल over there. Exactly the same thing जो कि जनरल ज़िया ने किया था राजीव गांधी के साथ। He had gone to सीधे क्रिकेट मैच, वहाँ से आने लगे, उन्होंने कहा ये आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये एक जंग की तैयारी कर रहे हैं, ये अगर आपने बंद नहीं की तो जब मैं वहाँ उतरूँगा और मैं पूछूंगा कि ये उन्होंने आपने बंद की कि नहीं की, अगर आपने बंद नहीं की मैं ऑर्डर दूंगा फायर, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं उनको टारगेट देकर आया हूँ। वो सारी चीज़ें बंद होगी। उन्होंने वो जो ब्रास टैक्स का बड़ा मशहूर गेम चल रहा था, प्लान कि हम रेती रहीम खान को काट के पंजाब अलग कर देंगे, पूरा गेम प्लान उनको था। एक किताब भी लिखी गई रवि रिखाई ने उसके ऊपर कि द वॉर दैट नेवर वाज, उसमें तो ये सर, तो वी हैव टू बी वेरी बोल्ड इन दिस। आप हमें तकलीफ पहुंचाएंगे, हम आपको तकलीफ पहुंचाएंगे, आप हमें तकलीफ करना है, यू आर फ्री टू, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। यू वांट टू मेंटेन गुड रिलेशंस, वी विल मेंटेन गुड रिलेशंस। सो वी विल एक्सप्लॉइट योर वीकनेस, वी विल नॉट वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। बकौल ज़िया के, अगर आपने हम पे अटैक किया इंडिया ने, तो इस्लाम नहीं रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा, ठीक है, बट देयर विल बी मेनी इस्लामिक ममलिकत इन द वर्ल्ड, बट इफ़ आई अटैक इंडिया, इंडिया विल, कोई दूसरी हिंदू ममलिकत नहीं रहेगी। सो यू मेक योर डिसीजन। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन दिस कि जो डिसीजन मेकर्स हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मिलिट्री लीडरशिप एंड पोलिटिकल, अभी वो मसले में पड़े हुए हैं, जो उनके पुराने जले हुए कारतूस उनके साथ बैठे हुए हैं, वो सर नहीं, ये नहीं कीजिएगा, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे नहीं कीजिएगा। नो, आपकी बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। मैं बार बार इस चीज़ को कोट करता हूँ, आपने मेरे मुँह से सुना भी होगा, उसको सूरह तौबा की आयत नंबर 24 और सूरह निसा की आयत नंबर 75, ये पढ़ लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह ताला का फरमान है। दिस इज़ हाउ यू दी गवर्नमेंट, जो उनको घबराहट जो हो रही है अफगानिस्तान में, वो ये कि अगर इनकी इस्लामी ममलिकत, दिस विल बी द फर्स्ट पॉलिटिकल एंटिटी जो फंक्शन करेगी और कामयाब होगी। अगर ये कामयाब हो गई तो अमेरिकन द्वारा तो परेशान नहीं, सऊदी अरेबिया परेशान है, आप परेशान है कि अगर वो सही मानों में जो आप मदीना की रियासत की बात करते हैं, एक फराई रियासत कायम हो गई और वो आगे चलने लगी और उन्होंने दिखा दिया चल के। अच्छा, इन लास्ट कंक्लूजन की तरफ मैं ये आता हूँ और मुझे बताइए कि कहीं पाकिस्तान अपने अवाम को मुआशी मुश्किलात से निकालने वाले मरहले को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहा है इस पाक अफ़गान रिलेशन में। और दूसरी चीज़, जब ताजिकिस्तान के अंदर खान साहब बैठे हुए थे बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, तो वहाँ पर तो वो ज़रा बराबर भी उन्होंने वो तनकीद भी बर्दाश्त नहीं की और वो शायरी जो हो रही थी उसको भी रुकवा दिया। तो ऐसा लगता है कि खान साहब किसी और लाइन पे चल रहे हैं, पीछे अवाम जो है वो कुछ और उनसे उम्मीदें बनाई बैठी हुई है, साउथ एशियन रीजन के जो हालात हैं वो कुछ और बनते चले जा रहे हैं और अमेरिका एक नए खुले दुश्मन के तौर पे सामने आ रहा है। देखिए, वो जो अमेरिका किस तरह सामने आ रहा है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे आएगा आपको यू हैव टू फेस इट एंड डील विद इट अकॉर्डिंगली। जहाँ की शायरी का सवाल है, वो आप क्या समझते हैं, वो आदमी को कौन था, उसका क्या मकसद था? एक बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग हो रही, उसमें शेर शायरी का क्या अमल था, उसको क्यों वहाँ भेजा गया था, वो किसने प्लान किया था, उसका क्या मकसद था? ट्राई एंड फॉलो दैट। अभी उनकी इंटरोगेशन हो रही, पता चल जाएगा कि वो कौन है।
ठीक है। तो क्योंकि ये इस तरह की अहमकाना जो हरकतें की जाती हैं, इसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता है कि क्यों हुआ ये। जैसे कि अभी न्यूजीलैंड का जो केस हो गया कि जो ऑल ऑफ अ सडन वो आपको उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया भाई, क्या हुआ है? सिक्योरिटी कंसर्न तो बिल्कुल नहीं है। दिस इज अगेन एग्जैक्टली वही उसी चीज़ की पेशरफ्त है जिसमें ब्लिंकन ने कहा कि हम असर ज़्यादा ले रहे हैं, जिसमें बोल्टन ने कहा कि वी आर रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि डोंट रिकगनाइज, आप अभी तक रिकगनाइज ना करें उनको इस्लामिक एमिरेट्स को। ये सारा एक प्रेशर क्रिएट कर रहा, ये भी आप उनके कहने पर किया गया कि उनको वो हम नहीं खेलेंगे। ट्राई टू क्रिएट प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन कि हम आपको स्पोर्ट्स में तना कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे, ये कर देंगे इफ़ यू डोंट बिहेव अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, पीरियड, ख़त्म। उनको बोलो कि हालांकि इस पर इनको चाहिए था पाकिस्तान कि जी न्यूजीलैंड प्लीज़ कैरी ऑन, जाइए, हमारा जो नुकसान हुआ उसके पैसे दिए, कैरी ऑन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बस बिल्कुल लास्ट लेकिन एक उसको कंप्लीट कर दूँ कि ये हमारी जो मुश्किलात और जो माशी तरक्की और जो डील की जा रही है उसका महवर इंटरनल डायनेमिक्स से ज़्यादा है, एक्सटर्नल डायनेमिक्स से कम है, ठीक है ना। एक्सटर्नल डायनेमिक्स ऑफ कोर्स असर करेंगे कि IMF आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट यू हैव फ्रेंड्स। सऊदी अरेबिया ने 2 करोड़ मांग लिए थे, 2 बिलियन चाइना ने दे के आपको चले जाओ, उनको अपनी औकात नज़र आ गई, वो थूक के चाट के आ गए, नहीं दोस्ती करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया का हम बड़ा दम भरते हैं ना कि वो बड़ा ब्रादराना हमारा उनका रिश्ता है, उन्होंने हरकत ये की थी। हाँ, लेकिन उनकी मानी भी तो ना, जब वो मलेशिया के अंदर बुलाया गया, ये भी मान की वो देखिए, एक दो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वेरी गुड। आपने उनकी मान के देखिए कितना नुकसान हुआ, और यहाँ ना मान के देखा कितना फ़ायदा हुआ। उनकी औकात उनको याद दिला दी, अपना आप वो आगे आपके गिटों में बैठ के हम आपसे दोबारा दोस्ती करने जाते, ठीक है ना। तो बी मस्ट बी वेरी क्लियर इन माइंड इन डिसीजन मेकिंग इन इंटरनेशनल रिलेशन, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, इट इज़ परमानेंट इंटरेस्ट। आप अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखेंगे, अपने आप के जितने फैसले हैं वो अपने ज़ात से हट के करेंगे। आपकी ही बात से कि चाइना भी तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही पाकिस्तान से इससे कन्वर्ज हो गया ना इंटरेस्ट। इंटरनेशनल जो दूसरी जंग अज़ीम में रशिया और अमेरिका के इंटरेस्ट कन्वर्ज हुए थे, मिल के उन्होंने जर्मनी के खिलाफ जंग की। जैसी जंग ख़त्म हो गई तो दोनों दुश्मन बन गए, इतने पूरी सोवियत यूनियन बन गई और डिटान सत्ता चलता रहा। तो ये तो चेंजेस डायनेमिक्स होती है, आपकी उसकी डायनेमिक्स को आपको समझना और उसके मुताबिक अपने एक चीज़ को हमेशा रखना है कि योर नेशनल इंटरेस्ट एंड सॉवरेनिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और जितने भी फैसले आप करें वो अपनी ज़ात से बालक हट के जो मुल्क की, मैं जिसको कहता हूँ 2-5 साल जरदारी की और 5 साल शरीफ के, ये पाकिस्तान की डार्क एजेस हैं। इसमें हर जो चीज़ वो की गई डिसीजन मेकिंग जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, उनकी ज़ात में फ़ायदा हुआ। सही। और इस एज को क्या कहेंगे जिसमें आवाम के लिए ये कि घबराना नहीं है? नहीं, ठीक है, वी आर गोइंग, आई मीन आप ओवरनाइट इन 3 years यू थिंक जो 30 years का मक है वो 3 साल में क्लियर हो जाएगा। यू हैव टू शो पेशेंस, यू हैव टू सी दी इंटेंशंस। मुझे बता दें, इनको आप हटा दीजिए सीन से, इमरान को किसको लेकर आएंगे? हु इज़ द रिप्लेसमेंट? यू, मी, कौन? या उन्हीं चोरों को दोबारा लेकर आएंगे? डू यू हैव एन ऑल्टरनेट? इफ़ यू हैव एन ऑल्टरनेट, यस, आवाम के पास ताकत है, आवाम अपने वोट से हटा दे, लेके आए दूसरे को। लेकिन अभी जो आवाम का जहाँ ताल्लुक है वो उनको अभी जो इलेक्शन हुए हैं कंटोनमेंट के, उससे तो उन्होंने बता दिया कि हम तो उन्हीं चोरों को लेके आएंगे। तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, इफ़ यू वांट टू बी रूल्ड बाय द चोर्स, कोई मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफ़ी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, आज बड़ी अहम बातें हुई, मुख्तलिफ हैपनिंग्स जो हैं वो इस जिक्र में आ गई और डिस्कशन का हिस्सा बनी। और देखना अब यही है कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या हैपनिंग्स होने जा रही हैं, पाक अमरीका ताल्लुकात किस नहज पे पहुँचेंगे और अफ़गानिस्तान की ये दोस्तियाँ, ये शाबाशियाँ और वो चाय के कप जो हैं वो पाकिस्तान को मज़ीद कितना बोल्ड बनाएंगे। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान सलामत रहे और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमारे हुक्मरान एटलीस्ट कभी भी समझौता ना करें। आने वाले दिनों की मज़ीद हैपनिंग्स वेरी न्यूज़ी पे हम आपसे शेयर करते रहेंगे। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।